दोस्तों कॉलम पे कितना लोड आ रहा है वो कैसे निकालते हैं, कॉलम की शटरिंग कैसे चेक करते हैं, फुटिंग की शटरिंग कैसे होती है, जहां ड्राइंग रीडिंग कैसे होती है। तो फुल प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियोस पहले आ चुकी हैं लेकिन कंबाइंड वीडियो आपके लिए बनाई है जो आपको फुल नॉलेज देगी कि कॉलम पे लोड कितना है, वो बेयर कर पाएगा, वो कैसे निकालते हैं, फिर शटरिंग कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ हो जाती हैं वो देखा जाएगा। फिर उसके बाद हम ड्राइंग रीडिंग का पूरा प्रोसेस देखेंगे कि कोई प्लिंथ बीम है या बीम है उसकी ड्राइंग रीडिंग कैसे होती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए अभी इतना। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक प्लान है हमारा, ये प्लान आ गया, कोई पकड़ लो 1000 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है, जो भी है। एक कॉलम दिए है हमने, 4-4 मीटर पे कॉलम दिए हुए हमने। ये 4.5 पे है, 4-4 मीटर पे, ठीक है। ये कॉलम है, इसको छोड़ो, ये पहले ये बता दो, देख लो। देखो ये फुटिंग आ गई हमारी, ये कॉलम आ गया, और उसके बीच ऊपर रहता है हमारा बीम, उसके ऊपर आती है हमारी स्लैब, फिर ब्रिक वर्क, फिर वैसे ही बीम स्लैब, वैसे ही स्टोरी ऊपर ऊपर आती रहती है। तो आज इसको मैं बताऊंगा, जो ये कॉलम है इस पे कितना लोड आएगा। अगर मेनली हम देखें ऐसे, अगर हम इसको डिजाइन करना हो, अगर हमें पता करना हो, तो जो सॉफ्टवेयर है उससे प्रॉपरली हम कर सकते हैं। स्टैड प्रो हो गया या ई टैब हो गया, वो मेनली इन्हीं चीजों के लिए बने हैं। लेकिन आप खुद भी ऐसे अप्रोक्स निकाल सकते हो कि इस पे लोड कितने आने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, अगर मैं इस कॉलम को पकड़ूं, अगर मैं इसको नाम दे दूं C1, हमारा ये कॉलम है एक, और देखो लोड डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा। जो ये कॉलम है इसके एरिया में ये इतना 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 इतना, इसे इसके मतलब हिस्से में पकड़ के चलो तो इतना आ रहा है, तो हम इसके लिए इतना ही करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा आपको, एक थंब रूल बता दूंगा, आप इसमें से इतना निकाल लोगे, बाकी जो भी आएगा ऊपर, 3 स्टोरी है, 4 स्टोरी है, 5 स्टोरी है, सबका आप इजिली निकाल लो, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, टाइप ऑफ लोड, मतलब लोड कौन कौन सा हमें इसमें आता है, आपको कौन कौन सा निकालना है। तो सबसे पहले आ गया सेल्फ वेट ऑफ कॉलम, जो खुद का वेट होगा कॉलम का, वो इंटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। मतलब देखो एक जो कॉलम है वो सेम ही जाएगा, दो अगर डिप्लेक्स बना रहे हैं या 3 स्टोरी का, तो सेम ही कॉलम रखते हैं लगातार। तो एक कॉलम का एक का निकाल लेंगे, बाकी जितनी स्टोरी होंगी उसको नंबर ऑफ कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट चीज निकालनी है सेल्फ वेट ऑफ बीम पर रनिंग मीटर। जो बीम होगा उसका सेल्फ वेट निकाल देंगे, उसमें सरिया का वेट, कंक्रीट का वेट, वो निकाल लेंगे। फिर अगला निकालना है लोड ऑफ वॉल पर रनिंग मीटर, जो वॉल बनाई है हमने उसके ऊपर, उसको हम निकाल लेंगे। फिर निकाल लेंगे स्लैब, ठीक है। हो गया। स्लैब में क्या आ जाएगा, हमारा डेड लोड खुद का, उसका लाइव लोड जो उस पे आदमी चलेगा बाद में, जहां जो कुछ सामान रखोगे वो लाइव लोड आ गया, और उसका सेल्फ वेट ये आ गया। तो स्टार्ट करता हूं। अभी एक चीज पकड़ लेना, ये हमेशा याद रखना, आपके काम काफी आएगा, साइड पे भी काम आएगा, ऐसे भी। अब अगर सिविल इंजीनियर हो तो ये आपकी जरूरी है, डेंसिटी किसी चीज की, ये डेंसिटी आपको पकड़ लेनी है, हर चीज की रट्टा मार लो उस चीज को। तो स्टार्ट करता हूं। देखो सेल्फ वेट ऑफ कंक्रीट, जो सेल्फ वेट होता है कंक्रीट का, वो कितना होता है, 2400 kg पर एम क्यूब। याद रखना जी, अगर वो आरसीसी है तो वो होगा 2500 kg पर एम क्यूब। सेल्फ वेट ऑफ स्टील का कितना होता है, 7850 kg पर एम क्यूब, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। अभी बढ़ते हैं हम अगला। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, एक डुप्लेक्स हम बना रहे हैं, ठीक है। उसमें 300 बाय 300 का कॉलम दे दिया मैंने, 12 इंच बाय 12 इंच का कॉलम हमारा आ गया, और उसमें मैं M20 कंक्रीट यूज कर रहा हूं, और कॉलम के लिए 1% स्टील यूज कर रहा हूं, और हाइट मैंने कॉलम की रखी है 3.2, जो मेनली हमारी रहती है 3.2, ये पकड़ ली मैंने, ठीक है। अभी सबसे पहले किसका है, हमने निकालना है कॉलम के लिए। तो कॉलम के लिए निकालने के लिए क्या करना है, देखो ये है हमारा सेल्फ वेट ऑफ कॉलम। तो ये फार्मूला पहले रट लो, ये हर जगह काम आएगा। मेरी कम से कम 300-400 वीडियो, उसमें से 200 वीडियो में ये फार्मूला यूज हुआ है। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये बहुत काम आता है, इसको घुमा फिरा के हर चीज निकलती है इससे। तो वेट, वॉल्यूम निकालना है हमने, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, 300 बाय 3, कॉलम है हमारा 300 बाय 300 का, 300 और हाइट कितनी थी 3.2, इंटू डेंसिटी क्या था, वॉल्यूम ये आ गया, डेंसिटी ये आ गया। तो हमारा वॉल्यूम कितना है 0.288 इंटू उसकी डेंसिटी, निकल गया। तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आया हमारा 691 kg, अप्रोक्स करके मैंने लिख दिया। हमारा उसका वेट कितना आ गया, सेल्फ वेट, कॉलम का सेल्फ वेट कितना आ गया, 700 kg हमारा सेल्फ वेट हो गया, एक कॉलम, एक फ्लोर का। देखो एक फ्लोर ए हो गया, फिर ये फ्लोर होगा, फिर ऊपर कॉलम होगा, अगर 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये आ गया, ये ऐसे एक का निकल गया, तो तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा, अगर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें जो स्टील लगेगा वो कितना मैंने लिया था, 1% हम स्टील मेनली यूज करते हैं। तो 1% इंटू किसका, 1% किसका, जो हमारा वॉल्यूम आया वो कंक्रीट का, इंटू 0.288, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी डेंसिटी, वो सेम हो गया, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये हो गया। तो आ गया हमारा 22.6। देखो जो जो मैं करते जा रहा हूं फॉलो स्टेप करो, एक बार इसको साथ साथ में लिख देना, नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हो। 22.6 अप्रोक्स कर लिए 25 केजी, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया कंक्रीट का और स्टील का, 725 केजी का हो गया। और आईएस कोड में भी कहा है जो हमारा कॉलम का हम लेते हैं डिजाइन के लिए, वो 10 किलो न्यूटन से 15 किलो न्यूटन हम लेते हैं। हमारा अप्रोक्स कितना आ गया, 7.1 किलो न्यूटन आ गया, क्योंकि हमारा डिप्लेक्स है छोटा है, और हमारा 7.1 किलो न्यूटन आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बीम की तरफ। कॉलम हो गया हमारा, अभी आते हैं हम बीम की तरफ। बीम में क्या है, देखो 230 बाई 450 mm का मैंने बीम ले लिया, मतलब उसकी विड्थ मेरी 230 है और डेप्थ उसकी 450 है। तो सबसे पहले इसका भी सेम हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। 0.230, 0.50, 1 मीटर के लिए, देखो मैंने 1 मीटर के लिए ले रहा हूं, जैसे मैंने बताया था अगर हमारा 4 मीटर का ये है, अगर 1 मीटर के लिए निकाल लिया तो अगर 4 मीटर है तो हमारा होगा 2 इसके भाग में आएगा, अगर ऐसे हम पकड़ के चलें 2 इसके भाग में, 1 मीटर का निकाल लिया तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो दोनों का निकल जाएगा। तो 1 मीटर का मैं निकाल के आपको बता देता हूं। वॉल्यूम निकालना है 0.230, 0.40, 1 मीटर के लिए ले लिया, हमारा आ गया 0.138 MQ। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम वेट की तरफ। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये पकड़ के रखना है ये चीज। वॉल्यूम हमारा आ गया ये इंटू उसका डेंसिटी किसकी, कंक्रीट की, वो हो गया हमारा 33.1 kg हो गया। अभी क्या है, इसमें हमने स्टील भी यूज किया, बीम आ गया हमारा। अभी इसमें जो स्टील यूज किया हमने इसमें वो कितना परसेंट किया, 2.1% हम बीम में स्टील ले रहे हैं। डिप्लेक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना चलेगा। तो उसका वेट निकालने के लिए क्या है, जो हमारा कंक्रीट आया होगा उसका 2.1% लेना है, मतलब ये आ गया हमारा वॉल्यूम इंटू 2.1 उसका परसेंट इंटू 7850, तो वो हो गया हमारा 22.8 kg, मतलब अप्रोक्स हो गया हमारा 23 kg हमारा वो हो गया। ठीक है, ये हो गया। टोटल कर देंगे हम इसे, ये हो गया हमारा 33.1 ये कंक्रीट का प्लस 23 हमारा स्टील का, तो 356 kg पर मीटर, मतलब मीटर के हिसाब से लिए हमने, मतलब जैसे मैंने बताया 4 मीटर था, 1 मीटर का हमारा 356 आ गया, तो टोटल बीम का कितना होगा, पूरे 4 मीटर बीम का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, हम बढ़ते हैं स्लैब की तरफ। स्लैब क्या कहती है, स्लैब का हमारा 1-1 मीटर का निकाल देते हैं हम, मतलब 1 मीटर का निकाल देंगे, बाकी जितनी हमारी स्लैब होगी उतने का हमारा निकल जाएगा। तो उसका सबसे पहले निकालना है हमें वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर, और उसकी मैंने डेप्थ रखी है और थिकनेस रखी है, वो रखी है 6 इंच या 125 mm या 0.125 मीटर। तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, हमारा वॉल्यूम आया 0.125। तो फार्मूला सेम क्या है, वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इसमें मैं क्या करता हूं, 2500 ले लेता हूं, क्योंकि हमने स्टील इसमें ले लिया है, तो 2500 हमने ले लिया, नहीं तो 2400 भी आप ले सकते हो, लेकिन 2500 लो, सेफ रहेगा। तो वो आ गया हमारा 312.5 kg, अप्रोक्स हो गया हमारा 3 किलो न्यूटन, 3.60 किलो न्यूटन। अभी क्या है, देखो जो हमारी स्लैब होगी उसके ऊपर हमारी वो भी आएगी, फिनिशिंग आएगी, मतलब टाइल आ गई या उस पर मार्बल आ गया, तो उसका लोड जो आईएस कोड कहता है 1 किलो न्यूटन पर मीटर आपको ले लेना है। ठीक है, सॉरी मीटर स्केल ले लेना है। ठीक है, तो जो लाइव लोड होगा उस पर वो होगा हमारा 2 किलो न्यूटन आपने ले लिया, ये हमें आईएस कोड में ने भी मेंशन किया है। 1 किलो न्यूटन इसके लिए फिनिशिंग लोड, और लाइव लोड हो गया 2 किलो न्यूटन। तो टोटल हमारा स्लैब का कितना हो गया, 3.06 ये प्लस हमारा फिनिशिंग का प्लस 2 किलो न्यूटन हो गया, 6.6 किलो न्यूटन हमारा स्लैब का हो गया। ठीक है, देखो कॉलम हो गया उसका, फिर उसके ऊपर बीम था, जो बीम हो गया। अभी हमारी स्लैब हो गई, तो उसके ऊपर हम ब्रिक ले लेते हैं अभी। तो ब्रिक का क्या है, देखो ब्रिक क्या कहती है, देखो अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है, हम फ्रेम स्ट्रक्चर लेके चल रहे हैं, तो मोस्टली हमारी 150 mm की वॉल होती है। तो 150 mm पकड़ के चलूं मैं अगर, तो उसकी हाइट ले ली मैं, ये वॉल आ गई हमारी 150 mm की हाइट, उसकी आ गई 3.1, और ऐसे मैं ले लेता हूं 1 मीटर। बाकी आपकी जितनी लंबी वॉल होगी आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, तो उसको निकाल लो। वॉल्यूम इक्वल टू 0.150 इंटू 1 हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ये आ गया वॉल्यूम 0.465। अभी वेट निकालना है उसका, तो उसका सेल्फ वेट जो होता है, मतलब इस एक वॉल का, तो वो होता है हमारा
2000, मतलब 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर और उसकी 150, तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है 2 मीटर। तो वेट कितना हो गया 0.65, ये आ गया वॉल्यूम इक्वल टू वेट इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वो हो गया हमारा 930 kg पर मीटर, अप्रॉक्स ले लो 9.1 किलोमीटर। और इसमें मैं एक चीज सुजेस्ट करूंगा आपको, डबल एसी ब्लॉक यूज करो। एक तो वो सस्ते हैं, बेस्ट हैं, और उनका वेट काफी कम होता है। वो मतलब अगर यहाँ इसका 9.1 किलो न्यूटन हो रहा है, वो आपका 4 से 5 किलो न्यूटन पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है 4 से 7 किलो न्यूटन आपका पड़ता है 1 मीटर के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा, देखो उसमें हमारा कॉलम भी आ गया, बीम भी आ गया, स्लैब भी आ गया, सब आ गया। अभी क्या है, देखो जैसे जैसे आपका होगा ना, ये एक फंडा था आपको सिखाने का। उसके बाद आप जितना आपका फ्लोर होगे, जितने आपकी बीम का लंबाई होगी, वैसे वैसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, इजिली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे कि एक कॉलम पे कितना आएगा। जब ये हो जाएगा, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे हमारा टोटल आया, हमारा मैंने सबको टोटल किया, जो हमारा आया 26 किलो न्यूटन, तो उसमें आपको सेफ्टी फैक्टर ले लेना है 456 के हिसाब से 1.5 गुना ज्यादा। मतलब आपको दिखाना है कि जो कॉलम है उस पे लोड 26 किलो न्यूटन नहीं पड़ रहा है, सेफ्टी फैक्टर के हिसाब 39 किलो न्यूटन पड़ रहा है। तो उसके हिसाब से आपको कॉलम डिजाइन करना होता है कि सेफ्टी रहे। बाय फ्यूचर अगर लाइव लोड बढ़ा या कुछ एक्सटेंशन किया आपने, तो वो भी वो बेयर कर ले। कॉलम का पता चल गया कैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि फुटिंग की शटरिंग कैसे होती है, क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, और कॉलम की शटरिंग कैसे होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा लंबा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन आप नॉलेज भी काफ़ी गेन करते जा रहे हो। ये वीडियो देखने के बाद हम करेंगे ड्राइंग रीडिंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो हमारी शटरिंग होती है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है, वो भी मैं आपको बात करूंगा। पहले हम बात कर लेंगे MS की शटरिंग, MS प्लेट से जो शटरिंग की जाती है। तो ये MS प्लेट है हमारी, और इसमें हमारी ये जो साइज़ है इसका, वो साइज़ हमारा 450 बाय 900 mm। मतलब आपको जो शटरिंग प्लेट होती है उसको फिक्स कैसे किया जाता है, उसमें ये राफ्टर आप देख रहे हो 75 बाय 100 mm का हमारा जो राफ्टर है, तो इसको दोनों साइड पे फिक्स कर दिया जाता है। ये क्यों मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं, जो साइड पे विजन नहीं किए हैं, इधर क्या है, इधर से नेल लग जाता है, कील लग जाता है, और ये राफ्टर फिट हो जाता है इसके साथ। नीचे भी ऐसे ही किया जाता है, जितनी हाइट हो, जितनी मेंशन हो फुटिंग का साइज, उस हिसाब से इसको फिक्स कर दिया जाता है। ये 2 राफ्टर फिक्स हो गए, उसके बाद इसमें जो प्रॉप्स होती हैं, टेका जिसे हम बोलते हैं, ऐसे इसको प्रॉप्स लगा दी जाती हैं कि ये सपोर्ट इसमें बनी रही। ये रही हमारी फुटिंग की बात अगर हम MS प्लेट से करते हैं। अभी हम अगर प्लाई से करते हैं, प्लाई में भी सेम प्रोसीजर रहता है, प्लाई में इजीली होता है, प्लाई में अच्छी फिनिशिंग इसकी निकलती है। तो प्लाई में क्या किया जाता है, वो सामने जैसे आप देख रहे हो, अंदर उसकी तरफ प्लाई होगी और बाहर पट्टी होगी, 30 बाय 70 mm की पट्टी प्रोवाइड की गई है। उसको देखो 150 mm के गैप से मार दिया गया है, बाकी इंक्लाइंड सपोर्ट सिंपल दे दी है। ये हो गया। और इसको हम जो शटरिंग की गई है वो किस हिसाब से की गई है, जो भी फुटिंग का साइज होगा, आपको अगर सेंटर लाइन वहां दिख रही होगी, तो अभी तो धूप है थोड़ी नहीं दिख रही होगी, जो भी सेंटर लाइन होगी, सेंटर लाइन से डायमेंशन मेजरमेंट दी होती है हमें 700 mm के एक फेस आएगा। क्योंकि कल जो ड्राइंग रीडिंग पे मैंने वीडियो लाई थी, उसमें भी मेंशन था कि हमारा सेंटर लाइन से 800 इस तरफ, 800 उस तरफ, मतलब टोटल 1600 mm की हमारी फुटिंग रहेगी। तो वो उसमें ड्राइंग में पूरा मेंशन रहता है। जिन्होंने ड्राइंग रीडिंग की वीडियो नहीं देखी है वो पिछली करो, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डेली डालते जा रहा हूँ उसमें मतलब इंटरकनेक्ट वीडियो हमारी, वो जो भी मैं पहले वीडियो बचा चुका हूँ उसमें इंटरकनेक्टेड वीडियो रहती है। अभी हम कॉलम की शटरिंग देखेंगे, कॉलम की शटरिंग कैसे करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। बाकी पहले आपको थोड़ा मैं विजिट करवा देता हूँ साइड पे, क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। ये नीचे आप देख रहे हो, ये मास कंक्रीट हुआ है, मतलब प्लम कंक्रीट हम जिसे बोलते हैं। क्यों ये प्लम कंक्रीट किया गया, क्योंकि जो बेरिंग कैपेसिटी थी सॉइल की, वो ऐसे तो डेप्थ इसकी रहने वाली थी 1500 mm, लेकिन 1500 mm पे या 1.5 मीटर पे बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ रही थी। और जोन, उसमें 4 जोन होते हैं, जो आपको पता ही है, सॉइल की 4 जोन होते हैं। और जोन जो 5, 6 और 4, 5-6 जो जोन रहता है वो अच्छा जोन नहीं होता है। मतलब उसमें अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, वहाँ आपकी दीवारों में क्रैक्स देखे जाएंगे और सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन जोन 3 या जोन 4 की सॉइल में करना होता है। तो हम जो सामने अभी देख रहे हो, इस जोन 4 पे हमने कंस्ट्रक्शन की गई है, इसीलिए प्लम कंक्रीट किया गया। नीचे PCC आ गई, उसके ऊपर फुटिंग आ गई। ये चीज़ मैं क्यों बात बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सर डबल फुटिंग क्यों कर रहे हैं। डबल फुटिंग नहीं हो रही है, ये नीचे PCC की गई है, प्लम कंक्रीट किया गया है, उसके ऊपर ये रेगुलर फुटिंग जो साइज आना चाहिए था वो आ रहा है। मतलब ऊपर बेरिंग कैपेसिटी कम थी, इसलिए जो डेप्थ बढ़ाई गई और डेप्थ को उसी लेवल पे लाने के लिए प्लम कंक्रीट किया गया। तो ये हो गया हमारा इसका। तो स्टील का इस पे वीडियो आ चुका है, इसका चेक लिस्ट मैंने बता चुका हूँ। अभी हम चलते हैं हमारे
जो कॉलम की शटरिंग किस हिसाब से करते हैं और उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉलम की शटरिंग हम प्लाईवुड से कैसे करते हैं, जैसे आपका फ्रेम जो रहता है एमएस का वो होगा तो डायरेक्ट शटरिंग हो जाती है, कुछ नहीं होता है, नट बोल्ट आपको करने रहते हैं। लेकिन आप जैसे सामने देख रहे हो ये किसकी है शटरिंग, प्लाईबोर्ड से की गई शटरिंग है। तो इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं, देखो सबसे पहले जो आपका फॉर्म जो एक कॉलम का वो फर्मा बनेगा उसमें एक चीज ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है आपके लिए, कि जो भी दो साइड होंगी वो फिक्स बनेंगी। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारा एक कॉलम है वो 450 बाई 450 का है, दो साइड उसकी 450 बाई 450 की बनेगी और दो साइड उसकी कितनी थोड़ी लंबी बनेगी। क्यों लंबी बनेगी कि वो फिक्स हो जाए आके, जैसे जैसे आप सामने यहाँ देख रहे हो ये साइड 450-50 की है और ये यहाँ फिक्स हो जाएगी। ये आप जब साइड पे जाओगे ये चीज सीख लोगे। लेकिन अब बेसिक अगर मैं आपको बताऊं, ये प्लाईवुड खड़ी हो गई, ठीक है, पट्टी मार के उसको सेट कर दिया। उसके बाद इसके चारों तरफ राफ्टर लगाए जाते हैं, जैसे राफ्टर सामने देख रहे हो, राफ्टर लगाए हैं चारों तरफ, और ऊपर लगाया जाता है शिकंजा या शटरिंग क्लैंप जिसे हम बोलते हैं, उसकी हेल्प से इसको फिक्स किया जाता है। ये आपका जो शटरिंग क्लैंप दिख रहा है 1 मीटर का एक शटरिंग क्लैंप है, तो इसके साइज आते हैं 1200, 1 मीटर, 1500, जो भी साइज आपके डिमांड होते हैं। मतलब राफ्टर लगा दिए गए, उन पे शटरिंग क्लैंप लगा दिया गया, उसके बाद इसमें प्रॉप्स लगा दी गई इंक्लाइन सपोर्ट के लिए। ये आप जो सामने आप देख रहे हो इंक्लाइन सपोर्ट लगा दी और इससे ये कॉलम आपका रुका रहेगा, गिरेगा नहीं। और इसमें कोई ज्यादा बेसिक थ्योरी नहीं होती, सिंपल प्रोसेस रहता है। सामने आप देख रहे हो प्लाईवुड, उसके ऊपर राफ्टर मार दिए दोनों साइड, चारों साइड, उसके बाद क्लैंप, उसके बाद इंक्लाइन सपोर्ट, और इसका एक बार प्लम्ब अप कर दिया जाता है कि कॉलम वर्टिकल है कि नहीं। और एक वीडियो हमारी आई थी किस पे, स्टार्टर पे वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देखना, कि स्टार्टर करके ही कॉलम उस पर फॉर्म वर्क की गई है, उसके बाद ही हमें ये मिल पाता है कि अच्छे से कॉलम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो वीडियो जरूर देखना। देखो दोनों की शटरिंग का बेसिक आपको पता चल गया, शटरिंग कैसे की जाती है, क्या चेक किया जाता है। अभी हम मेन चीज़ है, ड्राइंग रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, तो प्लिंथ बीम की हम ड्राइंग रीडिंग देखेंगे, स्ट्रक्चर का थोड़ा देखेंगे, तो काफ़ी अच्छा और आप सीखने वाले हो। बस वीडियो के साथ बने रहो, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल सब्सक्राइब कर दो। ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ कहाँ पे मिलेगा आपको, सिविल साइड विजिट पे ही मिलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रीडिंग के बारे में जानना। सबसे पहले देखो यहाँ प्लिंथ बीम लेआउट एलिवेशन प्लस 0.150, मतलब क्या है, जो टॉप ऑफ कंक्रीट है टीओसी के, हमारा टॉप ऑफ कंक्रीट से 150 mm प्लस, मतलब 150 mm ऊंचा होगा हमारा जो भी प्लिंथ बीम रहेगा। अभी इसका हमें अगर ड्राइंग देखना हो क्या है, क्या शेड्यूल है, तो देखो इधर इन्होंने मेंशन किया होता है PB1, PB5, PB5, ये है प्लिंथ बीम 1, प्लिंथ बीम 5, और इसके सेंटर से हमें ग्रिड है हमारे, मतलब ये जो प्लिंथ बीम है PB5 और PB2 के बीच का डिस्टेंस हमें देखना हो, वो कितने, 3 मीटर 225। तो इसको ये हो गया। अभी ये PB1, PB5 ये कहाँ देखेंगे हम, इसके लिए इन्होंने शेड्यूल दिया होता है। देखो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ इन्होंने शेड्यूल दिया। PB1 जो आपका रहेगा वो उसकी विड्थ जो रहेगी वो 230 mm रहेगी, और उसकी डेप्थ जो रहेगी वो 400 mm रहेगी, और एक कंटिन्यूस भी बार इसमें रहेगा, 3 बार 16 का 3, और Y16 क्या है, ये डाई है 16। कटल बार कोई नहीं है, कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा ये वाला, इसमें कोई नहीं है। फिर सपोर्ट एक्स्ट्रा ये वाला वो भी नहीं है इसमें। फिर हमारा थ्रू आउट बार जो है वो इसमें आ जाएगा, थ्रू आउट बार। फिर टॉप बार एंड एक्स्ट्रा सपोर्ट वो भी नहीं है। फिर एंड सपोर्ट ये वाला वो भी नहीं है। मतलब इसमें दिया उन्होंने 3 जो बार आएगा बॉटम और टॉप एक्स्ट्रा का कौन सा आएगा 12 का, तो 3 नग इसमें आएगा। फिर PB2 की भी ऐसी डिटेल दी हुई है, विड्थ उसकी 300 mm, डेप्थ 400 mm। फिर PB3 की भी 300, 400 ऐसे इन्होंने मेंशन किया होता है। और ये जो चीज है टिपिकल सेक्शन ऑफ मेन प्लिंथ बीम, इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको जाके देख लेनी है, नॉलेज ले लेना है। तो उसमें भी काफी चीजें आपको मिलेंगी कि बॉटम एक्स्ट्रा कैसे प्रोवाइड करना है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, टॉप एक्स्ट्रा, ये सब चीजें उसमें मेंशन है। तो प्लिंथ बीम की प्लान आपको देखना आ गया कि प्लिंथ बीम आपको कहाँ कौन सा प्लिंथ बीम आएगा, उसमें कौन सा सरिया आएगा। फिर हमें यहाँ सेक्शन दी है, ये किसकी सेक्शन है, इंसर्ट प्लेट की है, टिपिकल डिटेल ऑफ इंसर्ट प्लेट। क्योंकि कुछ जगह यहाँ आप मेंशन देखो, ये जो IP1 है ये इंसर्ट प्लेट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब इंसर्ट प्लेट हर जगह प्रोवाइड दिखाई हुई है उन्होंने। ये होगी 200 बाई 125 की, मतलब उसके जो नेल्सन स्टड हो गए, नेल्सन स्टड मतलब ये एंकरेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। और 12 थिक इंसर्ट प्लेट होगी, 200 उसकी ऐसी होगी, और हाइट उसकी 125 होगी। और वो कॉलम में किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी वो सामने आप देख रहे हो। ये किस हिसाब से किया गया, मतलब ये फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर इसके ऊपर आने वाला है, मतलब एक फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर है जिसमें आपका, मतलब मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ। तो इसमें हमारा
उसका भी आइडिया हो गया कि हमें किस हिसाब से हमारा जो बीम आएगा, PB1 ABB ये सब इसमें मेंशन किया है। अभी हम चलते हैं सीधा जो फुटिंग का या कॉलम का लेआउट होता है वो दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी ये फुटिंग का डिटेल आ गया, इसको कैसे पढ़ना है ये तो हमने सेंटर लाइन की वीडियो 2-3 निकाल ही चुके हैं, वो देखी होंगी आपने। तो इसमें हमारा मेंशन होता है F1 फुटिंग जो है उसका शेड्यूल में आगे दिखाता हूँ। F1 ये फुटिंग जो है इसको अगर हमें देखना हो, ये F1 फुटिंग है, P1 इसमें कॉलम आने वाला, वो ग्रिड आता है 2 से 3 ग्रिड, मतलब आपको ग्रिड लिखना हो 1/2 ग्रिड, मतलब हमें आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आता है। F1 और P1 की हम डिटेल देख लेते हैं वो क्या दी है। तो हमें शेड्यूल देखने के लिए देखो क्या करना है, मैं फोकस कर देता हूँ थोड़ा, आपको नहीं दिख। देखो यहाँ F1 है और ये P1 है, मतलब हमारी जो फुटिंग का साइज है वो है 1600 बाई 1600 की हमारी फुटिंग रहेगी, मतलब उसकी लेंथ भी इतनी रहेगी, ब्रेड्थ भी इतनी रहेगी। और ये सेंटर से दिया हुआ, सेंटर से 800 इस तरफ, 800 उस तरफ, सेंटर से 800 इस तरफ और 800 उस तरफ। और जो हाइट रहेगी उसकी H लिखा है वो 1500 हुआ। ये HABCD ये कहाँ लिखा है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। और तो ये हमारा उन्होंने एक सेक्शन, टिपिकल सेक्शन बना के दिए फाउंडेशन प्लान की, कि हमारा ये पूरा V है, ये पूरा A है, ये हाफ ये सेंटर लाइन आ गई जो हमने देखी उधर 2 और A। तो इधर से B है B1, इधर से B2 सेंटर से ये सेंटर है, इधर से A1 A2, और इधर उन्होंने लिखा हुआ है आपका A1 क्या है, A2 क्या है, B1 में है क्या है, B2 क्या है, A और B क्या है। इधर से आपको क्लियर हो जाता है पूरा ड्राइंग। फिर हम इधर फाउंडेशन की टिपिकल डिटेल हम देखते हैं। जो सरिया आपको प्रोवाइड करना है बार A मतलब ऐसे ऐसे आपको प्रोवाइड करना है, फिर आपको ऐसे ऐसे A प्रोवाइड करना है। और उसकी डिटेल कहाँ दी होती है, उसकी डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर X देखें हम, X क्या था हमारा, X में आपको दिखा देता हूँ। फिर हमारा A मतलब X हो गया हमारा, कौन सा बार हमें डाया का प्रोवाइड करना है तो वो इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। फिर हमारा A क्या है, मतलब बाई 12 डाया का 200 के सेंटर से हमें A प्रोवाइड करना है। तो A हम देख लेते हैं यहाँ क्या है, A आ गया, ये हमारा जो आएगा 200 के सेंटर से प्रोवाइड करना है। फिर C, वैसे C आपको यहाँ प्रोवाइड करना है। तो ये शेड्यूल में पूरा फिक्स होता है, पूरा दिखाया होता है, उसी हिसाब से हमें ये प्रोवाइड करते जाना होता है। तो अभी हम देखते हैं इसकी जो वर्टिकल सेक्शन प्रोवाइड की है। देखो वर्टिकल सेक्शन में आपको एक सीखने को चीज मिलेगी। देखो ये हमारा नीचे एक्सकवेशन हो गया, ऊपर उसके एक PCC की लेयर आएगी, ठीक है, वो लिखा है 50 थिक ब्लाइंडिंग, मतलब 50 mm थिक ब्लाइंडिंग ये PCC प्रोवाइड की जाएगी। उसके ऊपर हमारी फुटिंग आएगी D, और D यहाँ मेंशन किया होगा, D क्या है, D है आपका 400 mm। तो 400 mm की हमारी फुटिंग आएगी, ये हाइट होगी। और H क्या है, जैसे मैंने बताया था, H कहाँ देखेंगे हम, H यहाँ दिया है 1500, और ये नीचे से ऊपर तक फुटिंग की कितनी हाइट होगी, 1500 mm कॉलम आएगा, ठीक है, ये मेंशन हो गया। यहाँ इन्होंने कंस्ट्रक्शन जॉइंट मतलब शेयर की प्रोवाइड की है, ये जो मैंने आपको दिखाई हुई थी। फिर उसके ऊपर इन्होंने लिखा है HPPEL, ये TOC टॉप ऑफ कंक्रीट हो गया, ये IPB पॉइंट हो गया। फिर हमारा यहाँ इन्होंने मेंशन किया 20 mm हमें थिक ग्राउंड प्रोवाइड करनी है, क्योंकि ये एंकरेज बोल्ट इसमें आने वाले हैं, फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा होने वाला है, ये हो गया। अभी जो फैब्रिकेशन स्ट्रक्चर खड़ा होगा वो कैसे दिखेगा, 4 बोल्ट आ गए, ऊपर एक स्ट्रक्चर, ये बॉक्स सेक्शन खड़ी हुई है, ऊपर सीधा ऐसे बॉक्स सेक्शन होगी, ये ऊपर से हमें ऐसे दिखेगी। फिर हमें जो इसका स्टीरअप है उसका इन्होंने दिया, देखो लिखा है 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 बार हमें प्रोवाइड करना है। और देखो ये लिखा है 6 लेग स्टीरअप हमें दिखाया, ये एक है मेन आ गया, फिर एक ऐसे आ गया, फिर ये वाला ऐसे आ गया, मतलब ऐसे बार आपको प्रोवाइड करना होता है। पूरा सेक्शन में शो किया होता है कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करना है। जो आपको टिपिकल सेक्शन मैंने यहाँ दिखाई है, ये वीडियो जरूर देखना, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगे। और बाकी यही बेसिक टिप्स होती हैं, मतलब ड्राइंग पढ़ना क्या है, ड्राइंग आपको रीड करते रहनी है। आप धीरे धीरे जैसे रीड करते रहोगे आपको एलिवेशन सेक्शन समझ आने लग पड़ेंगे, उसके बाद अच्छे से ड्राइंग आप रीड कर सकते हो। ऐसे ही प्रैक्टिकल नॉलेज आपको हमारे चैनल सिविल साइड विजिट पे मिलता रहेगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू गाइस।